ट्राई करेगा? अक्षा, अक्षा कैन यू ट्राई? मैम जनरल मॉरल से ऐसा निकल सकता है कि मदर अर्थ से उनकी रिसोर्स कोई भी जितनी भी ले ले लेकिन वो खत्म नहीं हो। ओके, सो वेरी गुड थिंकिंग कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर थिंकिंग। बट हियर अगर मैं ये स्टोरी में से करूँ तो अगर मैं राजा और प्रजा की बात करूँ तो राजा का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई प्रजा को सुखी रखना है, राइट राजा इसीलिए आप बने हो क्योंकि आपको जैसे अभी नरेंद्र मोदी है तो वो पूरी गवर्नमेंट क्यों बनाई हुई है कि भाई आपको देश का भला करना है। अगर बाहुबली मूवी आपने देखी हो तो बाहुबली मूवी भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि जस्टिस के ऊपर, इक्वलिटी के ऊपर, प्रजा जो है वो भगवान है आपके लिए। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं कि जब राजा होता है ना तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता पर पूरी प्रजा के बारे में सोचता है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ सेल्फिश नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना है पर किसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, हर एक की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। आपका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, पूरी कंट्री का होना चाहिए। अभी देखो यू आर द प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है, आप प्रेजेंट जनरेशन हो। अब ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कितने लिमिटेड हैं और थोड़े टाइम में अब देखो वाटर के लिए वी हैव स्टार्टेड पेइंग, ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में वी हैव स्टार्टेड पेइंग, फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव स्टार्टेड पेइंग एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इतने महंगे हो जाएंगे कि हमको डबल पैसे, ट्रिपल पैसे देंगे तो भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपको पता है कि जो फ्यूचर जनरेशन आएगा ना वो आपको और मेरे को गालियां देने वाला है। सच्ची बोलती हूँ, हमको फ्यूचर जनरेशन में गालियां ही पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई आप तो टू व्हीलर पे, कार में घूम रहे हैं, पेट्रोल के ऐसे मतलब धुआं उड़ा रहे हैं और बेचारी फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उनके पास तो आप पेट्रोल बचाओगे ही नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो बेचारे साइकिल पे चल रहे होंगे, राइट। तो आप खुद कारों में घूम रहे हो, खुद अच्छी लाइफ जी रहे हो पर फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, कुछ भी नहीं, सब नेचुरल रिसोर्सेस हम खुद यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। सो नोट डाउन अवर टुडेज टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट डाउन इन योर नोटबुक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो डेवलपमेंट वर्ड तो हमने पढ़ा है, जस्ट अ मिनट ना, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर। ये है ना जो डेवलपमेंट वर्ड है ना वो हमको पता है, डेवलपमेंट वर्ड हम पढ़ चुके हैं। हमने इसी के साथ साथ एक और वर्ड किया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? डेफिनेशन बताओ। हमने बहुत अच्छे से डिफरेंस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कौन बताएगा? चलो आज किसी नए पर्सन से पूछने वाली हूँ, ठीक है, जो कैमरा ऑन रखते हैं वो तो जवाब देते हैं। जैनिश, जैनिश, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कृति, कृति पटेल फ्रॉम ओपी रोड। यस मैम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तुम्हारे पास नोटबुक है ना, तुमने नोट्स लिखे थे ना, चलो पन्ने घुमाओ, पन्ने घुमाओ, जाओ पीछे जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नोट्स लिखे थे। क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डिक्रीज और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में जो भी है। मतलब डेवलपमेंट मतलब क्या कि आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं पर क्वालिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर आज हम एक नया कंसेप्ट करने वाले हैं, वो कंसेप्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट?
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैं बोलूं वही लिखना है. आपको स्क्रीन पे बहुत कंटेंट दिख रहा है, बट एवरीथिंग वी डोंट हैव टू राइट, राइट? सो बी वेरी स्पेसिफिक. जो समझना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, वही हम लिखेंगे. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1980s में. सो राइट डाउन दिस वर्ड स्टार्टेड द एक्सेप्टेंस. मतलब लोगों ने ये वर्ड को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया. कौन से ईयर से? 1980. पर 1994 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूएनडीपी, राइट? ये हमने पहले भी किया है वर्ड. सो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1994 में ये वर्ड को फोकस किया. इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1980 में. 1994 में उसको उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने फोकस करना स्टार्ट किया. अब सबसे बड़ी बात कि भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है? सो वो आपको लर्न करना है और लिखना है. राइट डाउन डेफिनेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स meeting the needs of present generation. Meeting the needs of present generation without compromising the need of future generation. बहुत ही सिंपल छोटा सा डेफिनेशन है. मीटिंग द नीड्स मतलब आपकी जो भी नीड्स है आप उसको सेटिस्फाई कीजिए. हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर आप नेचुरल रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए. नहीं, जब आपको जरूरत है आप आराम से कीजिए, पर आप इस तरह से कीजिए कि प्रेजेंट जनरेशन, मतलब हम लोग तो ये नेचुरल रिसोर्सेस यूज करें ही करें, पर उसी के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन जो है उनको भी पूरा हक है ये नेचुरल रिसोर्सेस यूज करने का. सो यू हैव टू यूज द रिसोर्सेस इन सच अ वे दैट you should also be happy and coming generation should also utilize these resources and they should also be happy. So this is a well known and universally accepted definition of sustainable development. I hope सबने लिख लिया. Now I'm going to change the slide. ये नेक्स्ट डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. ये अगर आप जस्ट खाली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए ही है, चलेगा. नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. अकॉर्डिंग टू वॉरफोर्ड, sustainable development describes a process which natural resources base is not allowed to deteriorate. deteriorate का मतलब क्या है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेस कम नहीं होने चाहिए, खत्म नहीं होने चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है. मतलब आपको क्या करना है कि एनवायरमेंट, आपका जो एनवायरमेंट है आजू बाजू, उसका क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखना है. एनवायरमेंटली आपको इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव हो, पर उसी के साथ साथ एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं होना चाहिए. राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इन इंडिया. इंडिया में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को किस तरह से समझा गया है और किस तरह से उसका विजन देखा गया है. तो 1972 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये यूएनए कॉन्फ्रेंस में ये इंट्रोड्यूस किया कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी आप हटाना चाहते हो, गरीबी आप हटाना चाहते हो, पर आप गरीबी किस तरह से हटा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हो और गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे हो. कैन एनीवन टेल मी हाउ दिस एनवायरमेंट एंड पॉवर्टी हैज कनेक्शन? Why to remove poverty we are exploiting the natural resources? Can anyone tell how this relation is there, how they are interrelated? Anyone? I think Aksha is trying but unable. Yeah, Aksha. मैम इन टू वेज में भी, जैसे पॉवर्टी हटाने के लिए जो वर्कर्स हम लेते हैं, वहाँ इंडस्ट्री में ज्यादा वर्कर्स हम सप्लाई कर देते हैं, उससे इंडस्ट्री को और ग्रोथ मिलता है, उससे एनवायरनमेंट बिगड़ता है. और सेकेंडली हम कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स को डाल देते हैं, तो उससे रिमूवल ऑफ ट्रीज हो जाता है.
एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हम क्या करते हैं कि भाई गरीबी हटानी है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप कैसे बढ़ाओगे भाई? यू नीड मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. आप बहुत सारे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे कि एग्रीकल्चर में जो सरप्लस लेबर भरा पड़ा है आप उसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हो. कहाँ पे? सेकेंडरी और टर्शरी में. पर आप उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर रहे हो. इंडस्ट्रीज करती क्या है? दे जस्ट पोल्यूट द एनवायरमेंट. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमारा एनवायरमेंटल भी खराब हो रहा है. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि देखो हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और एनवायरमेंट के अंदर गरीबी को हटाना है. तो बोथ द थिंग्स शुड बी बैलेंस. हमको स्ट्रेटजी इस तरह से सेट करनी है कि गरीबी भी हट जाए और हमारा एनवायरमेंट भी खराब नहीं हो. सो दैट इज अ वेरी चैलेंज. दिस इज नॉट इजीली पॉसिबल. सो इंडिया में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्टिव वहां पे थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है. सो दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द इंडियन इकोनॉमी. नाउ हमारी कंट्री में ज्यादातर ह्यूज इनइक्वालिटीज भी देखने को मिलती है. अगर हम देखें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे 1/5 of the people they are below poverty line and huge inequalities are existing. तो inequality को हटाने के लिए, poverty को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम industrialization, exploitation of resources कर रहे हैं. exploitation which is not actually good. तो करना तो है, तो कैसे हम अपने फ्यूचर को सेट करें? तो फ्यूचर को हम आपको अच्छे से समझना है. आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो नोट डाउन करने हैं और वो कंसर्न्स को देखते हुए हमको स्ट्रेटजी सेट करना है. राइट? राइट? क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड. अब बेचारे जो गरीब लोग होते हैं उनके घर में गैस नहीं होता है. राइट? उनको कुकिंग के लिए वो क्या यूज करते हैं? कुकिंग के लिए वो जंगल में जाते हैं लकड़ियां काट के. तो लकड़ियां काट के जब वो लेके आते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आप पेड़ों को काट रहे हो. अल्टीमेटली पेड़ काट रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ काट रहे हो मतलब आप नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो. इसी के साथ साथ आपने देखा है कि जो स्लम एरियाज वाले होते हैं उनको वाटर फैसिलिटी नहीं होती है. वो ऐसे जो लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वहां पे अपनी गाय भैंस लेके जाते हैं, वहां पे जाके उनको नहलाते हैं, वहां पे जाके वो अपने कपड़े धोते हैं. ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है. तो वो वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे पॉवर्टी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको एनवायरमेंट को डिग्रेड करना पड़ता है. ये उनकी मजबूरी है. तो एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट आप जस्ट सोचिए हमको क्या करना चाहिए. अगर मैं चाहती हूँ कि भाई ये गरीब बंदा जंगल में नहीं जाए, लकड़ियां नहीं लेके आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एज अ गवर्नमेंट व्हाट आई शुड डू? सो वी हैव स्टार्टेड विद एलपीजी बॉटल्स. यू नो दैट हम घर घर में उजाला वाला स्कीम हैज कम, जिसमें हम चाहते हैं कि हर एक के घर पे स्टोव सब छोड़ दो, क्रोसिन वगैरह सब छोड़ दो आप उनको. और क्या करना है हमको? सभी के घर में खाना अच्छे से बने, गैस होना चाहिए. ये इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. राइट? गैस लाइन धीरे धीरे जो सभी एरियाज में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इन शॉर्ट, पॉवर्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों इंटर रिलेटेड है. अगर आप पॉवर्टी को हटाना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट को आपको हार्म नहीं करना है. अब इसी के साथ साथ एक और रीजन दिया हुआ है कि आजकल जनरेशन इतना चेंज हो गया है, महंगाई
इतनी बढ़ गई है ना कि महंगाई को देखते हुए आजकल सिर्फ मेल पर्सन ही नहीं पर फीमेल पर्सन को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, राइट। जैसे विडोज होते हैं या डाइवोर्सी होते हैं, दे आर दी सोल ब्रेड अर्नर्स, तो उनको मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो दैट मीन्स वो क्यों निकलते हैं, बिकॉज दे वांट आल्सो अ इक्वलिटी। वो इनकम अर्न करने के लिए, इनकम इक्वलिटी लाने के लिए अपने घर पे वो घर से बाहर निकल रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि इनइक्वलिटीज एंड पॉवर्टी, ये दोनों मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है। आप इक्वलिटी चाहते हो, बाहर जा रहे हो कमाने के लिए, मतलब आप कहीं ना कहीं नेचर को एक्सप्लॉइट करने ही जा रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, या तो फिर आप पुअर हो इसलिए आपको नेचर को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। तो ये दोनों रीजंस की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बेसिक एजुकेशन इज द प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लोगों को समझाना है कि भाई प्लास्टिक का यूज मत करो। आपने देखा होगा कि हमने कितने एनवायरमेंटल से रिलेटेड प्रोग्राम्स, जैसे 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज एनवायरमेंटल डे, राइट। उसमें हम क्या करते हैं कि भाई एक पेड़ लगाओ, आप देखो फ्यूचर कितना अच्छा होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें ऐसी है जो एनवायरनमेंट को हार्म करती है। सो आप ये नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्री कंडीशन क्या है। सो एजुकेशन के थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझा सकते हैं लोगों को, राइट। I hope this is clear what is sustainable development. Now, one more thing is given, that changing patterns of consumption and production. आप देखिए, आप मुझे बताइए कि पहले के जमाने में ये टीवी वगैरह था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और टीवी भी शायद किसी के घर पे नहीं था। आपको लगता है कि हम जैसे खाली 4 कदम चलने के लिए भी टू व्हीलर या कार लेके निकलते हैं, पहले के जमाने के लोग आधे आधे घंटे तक 11 नंबर की बस लेके नौकरी करने के लिए जाते थे। अब क्या हो रहा है कि पूरा एनवायरनमेंट, मतलब आजू बाजू, मेरे फ्रेंड के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। कंजम्पशन पैटर्न कैसा हो गया है, हम एक दूसरे को कॉपी करने लगे हैं। जैसे बहुत सारे इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, तो इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, मतलब लोगों के पास बहुत ही पैसा आ गया है। अब पैसा आने की वजह से क्या हुआ है, उनका जो खरीद करने का जो कैपेसिटी था वो बढ़ गया है। अब वो जितना खरीद करेंगे तो बेचारा सेलर तो बैठा ही है, भाई तू मुझे पैसे दे और मैं तेरे को प्रोडक्ट दूं। तो कंजम्पशन बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दिन ब दिन एनवायरनमेंट और खराब हो रहा है। तो द मेन रीजन, हमारा जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उसका मेन रीजन है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या है कि लोगों के जो डिजायर्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही बढ़ गया है। लोग बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना चाहते हैं, बहुत अच्छे से वो रहना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेलर्स को प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ रहा है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी मतलब पोल्यूशन होगा, अननेसेसरी चीजों में हम स्पेंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना है, इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंसेंटिव्स, हमको थोड़े लिमिट सेटअप करने पड़ेंगे। हमको मतलब किसको, गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। अभी देखिए जीएसटी लगाया है गवर्नमेंट में, आपको क्या लगता है जीएसटी क्यों लगाया है हमने, ये जो चीजों पे जीएसटी लगता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कृति, कैन यू टेल मी जीएसटी से क्या फायदा है? मतलब सब अलग अलग टैक्स ना भरे, हाँ, एक ही कॉमन टैक्स ओके, भरना पड़े। एक कॉमन टैक्स इज ऑल्सो अ पर्पस, बट मैं बोल रही हूँ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या फायदा है। आप जीएसटी के थ्रू मेरा कंजम्पशन लिमिट कर सकते हैं? नो, क्यों नहीं? मतलब सबको भरना पड़ता है सर। नहीं, सबको जीएसटी भरना अगर आए,
मतलब फिर मतलब कोई ऐसे ब्लैक मार्केटिंग और वो सब नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, ब्लैक मार्केट, तो ये एक लिमिट लगाया तुमने, ब्लैक मार्केटिंग हम्म। नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स यू हैव इंट्रोड्यूस सच अ लेजिस्लेशन, आपने एक ऐसा रूल बनाया जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग नहीं। अभी आपको ये इंजेक्शंस के बारे में किसने पढ़ा है, हेली? यू नो दैट दिस कोरोना के लिए जो इंजेक्शंस का शॉर्टेज हुआ, स्केर्सिटी हुआ, यू नो ऑल अबाउट इट, अभी गवर्नमेंट ने पूरा, यस रोहित, रोहित प्लीज से समथिंग, तुम्हारा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, रोहित फ्रॉम प्रताप नगर, जस्ट अ मिनट, अगर तुम अनम्यूट नहीं कर सकते तो लेट मी फाइंड आउट वेयर इज रोहित, रोहित, गिव मी 1 मिनट, स्टूडेंट्स, रोहित को कुछ बोलना है बट आई थिंक वहाँ से जिसने मीटिंग स्टार्ट किया है ना, तो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, देर इज सम सेटिंग विच नीड टू बी चेंज, बट नो प्रॉब्लम। रोहित, मुझे तुम यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहे, यस यस आई कैन सी रोहित, यस रोहित, व्हाट यू वांट टू से? नहीं मैम, आप पूछ रहे थे इंजेक्शन के बारे में। हाँ, सो कुछ कहना है तुमको? नहीं नहीं, वो डिपार्टमेंट मैम अभी पूरा गवर्नमेंट के हाथों चला गया है, क्योंकि जो यस, वेरी मेडिकल गुड, के हाथों था ना वो पूरा डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट ने उनने ना थोड़ा कुछ किया था कि इंजेक्शन सब अंदर आ गई थी, अभी इसलिए गवर्नमेंट ने सब पूरा डिपार्टमेंट ही अपनी तरफ ले लिया। वेरी गुड, सो यू नो दिस थिंग, तो ये जो मैम ब्लैक मार्क, मेडिकल शॉप है इसके लिए। यस, सो ये जो हो रहा था मार्केट में, ब्लैक मार्केटिंग सब हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि भाई ये इंजेक्शन जिसको भी चाहिए उसको आधार कार्ड लेके आओ, फॉर्म लेके आओ, हमारे पास से आके आपको, सो दिस इज अ वे यू आर लिमिटिंग देम। देखो मैं ना कंज्यूमर हूँ, राइट, मुझे हर एक चीज सस्ते में चाहिए, तो जहाँ पे जीएसटी ज्यादा होगा ना, तो मैं 10 बार सोचूंगी, यार नहीं नहीं नहीं, जीएसटी बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा, चलेगा, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स जीएसटी जब ज्यादा भरने की बात आती है ना कहीं एज ए कंज्यूमर मैं वो चीज छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो क्यों मैं वो चीज छोड़ रही हूँ? क्योंकि मुझे वहां पे टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वन वे। आप क्या कर रहे हैं, आपने एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाया है। मैकेनिज्म क्यों बनाया है? क्योंकि आप कंज्यूमर्स के कंजम्पशन को लिमिट करना चाहते हैं। तो जब आप उनके कंजम्पशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे तो एनवायरमेंटल भी थोड़ा कम लॉस होगा, राइट, क्लियर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक रीजन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ पीपल भी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, subsidies is also one of the reason for environmental harm. अब subsidies क्यों? subsidies क्यों? what is the meaning of subsidy? what is the meaning of subsidy? subsidy क्या होता है? जय, what is subsidy? मैम सब्सिडी मतलब कोई भी कमोडिटी पे थोड़ा पार्ट गवर्नमेंट थोड़ा उसको कम कर देती है, प्राइस कम प्राइस पे देती है उसको। अब कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लगता है कि सब्सिडी की वजह से जिन लोगों को जरूरत नहीं है, हमारे जैसे लोग, देखो फ्रैंकली आई एम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट कि ये जब बॉटल का एलपीजी गैस का जो सब्सिडी आया था, तो आई वॉज ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट एंड आई हैव टेकन दैट सब्सिडी। जो बॉटल का प्राइस 700 800 था, आई हैव टेकन इट इन 600 and 500। पर फ्रैंकली आई ऑल्सो फील दैट मेरा कंडीशन इतना अच्छा है कि मुझे अगर 100-200 रुपये का फायदा नहीं होगा तो भी चलेगा। पर मैं भी वही लालची कंज्यूमर में आती हूँ, मैं भी वही लालची कंज्यूमर में हूँ कि गवर्नमेंट ने बोला कि सब्सिडी मिलेगी, तो सबसे पहले जाके मैं फॉर्म भर के आई और मैंने सब्सिडी ले लिया। मैंने जो ये घर लिया है उसमें भी ऐसा था कि भाई हस्बैंड के नाम पे लेंगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगी, वाइफ के नाम पे लेंगे तो मैं भी वही कंज्यूमर हूँ। मैंने अपने नाम पे घर लिया कि मुझे गवर्नमेंट 2 लाख का सब्सिडी दे। तो सब कंज्यूमर्स मेरे जैसे तो कितने भरे पड़े होंगे कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, तुमको जरूरत है कि नहीं है, रिच होने के बावजूद भी, एबिलिटी होने के बावजूद भी हम वो सब्सिडी का यूज करते हैं।
सो सब्सिडी जो है दैट लीड्स टू द वेस्टफुल एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन. मुझे घर नहीं लेना था पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो मैंने घर ले लिया. मैंने वेस्टफुल कंजम्पशन किया कि नहीं? जरूरत नहीं थी पर गवर्नमेंट थोड़ा फायदा ले रही है तो भाई गवर्नमेंट को क्यों छोड़ना है? गवर्नमेंट मुश्किल से तो देती है तो चलो ले लो. तो सब्सिडीज कहाँ देनी है, किसको देनी है, वो आपको ध्यान में रखना है. इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंटल को सेव कर सकते हैं. सो क्विकली जस्ट मैं रिवाइज कर रही हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा. जस्ट अ मिनट. वी हैव स्टार्टेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या पर्सपेक्टिव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी का क्या कनेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनइक्वालिटी के बीच में क्या कनेक्शन है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो थ्रू बेसिक एजुकेशन हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है या जो मीनिंग है वो लोगों को उसको अवेयर कर सकते हैं. इसी तरह से कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और सब्सिडीज कैसे एनवायरमेंटल को हार्म कर सकती है. यहाँ तक हमने इतना पढ़ा. यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को भी, सो यू कैन रेज योर हैंड. यहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा चांस क्या है कि भाई ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि भाई सब्सिडी कैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड है या परचेजिंग पावर कैसे सस्टेनेबल से रिलेटेड है, एजुकेशन कैसे सस्टेनेबल से या डेफिनेशन, इससे ज़्यादा कुछ इतना सब आपको जो मैंने स्क्रीन पे लिखा वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ लेट मी सी द टाइम बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था. टाइम इज डन. लिखिए नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ. आई विल नॉट स्टार्ट बट यू कैन जस्ट नोट डाउन. हम नेक्स्ट क्लास में ये कंटिन्यू करेंगे कल इंक्लूसिव ग्रोथ. ओके. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अक्षा, एनी डाउट? नो मैम. झील? नो मैम. खुशबू? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Kruti from OP Road. Are you there? Kruti from OP Road. Kruti Gole. I don't know your surname, because एक Kruti Patel भी है और एक Kruti Gole. So the one who sends me the material is Kruti Gole from OP Road. Yes, ma'am. Okay, Kruti, on that day you sent me message कि there was some presentation you missed and I told you that I will get back to you, but sorry, I completely forgot. So can you just tell me the topic? मैम टॉपिक 1 मिनट. तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो तुमको हेल्प कर सकते हैं. मैम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में क्या बाकी है तुम्हारा? मैम उसमें वो थर्ड जो एक पॉइंट था अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें बी वाला टॉपिक एक बाकी है लिखना. ओके. अक्षा, कैन यू हेल्प हर व्हाट शी इज आस्किंग? और एनीवन लाइक जिनके पास नोटबुक है, नोट्स अच्छे से हैं, अनम्यूट करूं मैं? एक बार रिपीट करो ना. यस. 1 मिनट. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाले टॉपिक में 14 अप्रैल को लेक्चर हुआ था, वो वाला जूम सेशन. उसमें डायमेंशन वाला. हाँ बेसिक डायमेंशन. डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला ये रहा. अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें बी वाला. परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट ऑफ देयर एज. हाँ 1 ही मिनट. देखो, जब आप एक दूसरे को ऐसे हेल्प करते हो तो आपकी फ्रेंडशिप भी बढ़ सकती है. आपको पता चल सकता है कि सभी ब्रांचेस में आपके कितने फ्रेंड्स हैं. देखो, ऑनलाइन सेशन का एक बहुत ही बेनिफिट है कि आप पहले सिर्फ अपनी ब्रांच वालों को जानते थे, बट आपके फ्रेंड सभी, आपका जो सर्कल है वो एक्सपांड हो गया है. आप एक दूसरे को सबको जान पाएंगे, राइट? सो दैट इज अ बेनिफिट. Percentage of children who are underweight of their age. और देयर एज. This indicator is simple average of about 2 indicators.
इसमें सिंपल एवरेज इम्पोर्टेंट है। और ये वाला भी 4 डायमेंशंस जो HPI 2 है ना, हाँ, उसमें 4th वाला सोशल एक्सक्लूजन। इट इज मेजर्ड बाय, एक मिनट, हाँ, इट इज मेजर्ड बाय measured by measured by द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। long term unemployment. फिर एक लाइन छोड़ के इट इज द परसेंटेज It is the percentage the percentage which is unemployed which is unemployed for 12 months or 12 months 12 months or more than 12 months। फिर हो उसका, गया। हाँ, फिर उसका फॉर्मूला चाहिए। हाँ, वो फॉर्मूला लिखा है। लिखे है ना। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच वेरी अक्षा, गुड। खुशबू। चलो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ्रेंड्स एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स एक दूसरे का। अक्षा फ्रॉम विच ब्रांच? ओपी रोड। अक्षा का ब्रांच कौन सा है? ओपी रोड है। अच्छा, और कृति का भी ओपी रोड। खुशबू? प्रताप नगर। तो चलो देखो, मतलब खुशबू आपकी एक नई फ्रेंड बन गई फ्रॉम प्रताप नगर। ठीक है, ओपी रोड वाले तो मिलते पर आप कभी खुशबू को नहीं मिलते, तो खुशबू आपकी फ्रेंड बन गई। ठीक है, चलिए। ओके, सो इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक हम कल स्टार्ट करने वाले हैं और जस्ट मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। बट बिफोर एंडिंग द सेशन आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द यूनिट 1। यूनिट 1 में प्लानिंग से रिलेटेड हमने 4 वीडियो लेक्चर्स, 4th लेक्चर जो कल अपलोड होने वाला है, सो टोटल मिला के 4 वीडियो लेक्चर्स हैं जो पूरे प्लानिंग के लिए थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, देन और क्या था, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो अपलोड होने वाला है, और इंट्रोडक्शन होगा एक उसके लेक्चर का। सो 4 लेक्चर्स फॉर प्लानिंग। उसके सिवाय हमने क्या किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंस, फिर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें हमने HDI, HPI, MPI और इंक्लूसिव ग्रोथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। इंक्लूसिव ग्रोथ। और आज हमने जो किया, ग्रोथ का स्पेलिंग थोड़ा, एक ही मिनट है, शॉर्ट में लिखती हूँ, ग्रोथ। एंड आज हमने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये सब मिला के क्या है आपका यूनिट 1। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी कि हम अपना यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले थे आज। बहुत सैड कि हम कल करेंगे। आज अगर इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाता तो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता और कल से मैं यूनिट 2 स्टार्ट करती, पर नो प्रॉब्लम, आज लेट होने की वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ हम कल करेंगे। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को कोई भी डाउट है, पूछना है, करना है तो बोलिए। देखिए निजामपुरा खुशहाली तो अभी ज्वाइन हो रही है कि बाय मिस्टेक लीव हो गया और ज्वाइन कर रही है, आई डोंट नो। कुछ पूछना है? नो मैम। सो बाय बोले अभी। बाय, गुड डे मैम। गुड डे, बाय। ठीक है, कल टाइम पे ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, कल हम जल्दी मिलेंगे। कितने एक्साइटेड हो जाते हो तुम तो। क्लास नहीं, मैडम क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, मैडम क्लास, अरे मैडम खुद ही वेटिंग रूम में है, आपको क्या करें। मैडम खुद फोन पे फोन लगा रही है कि भाई मेरे को मीटिंग में एंटर होने दो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय।